अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी, बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जो गुजरा वो स्टॉक मार्केट के लिए खासा भयानक दिन था। चौथी दफ़ा ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट में 1500 से ऊपर पॉइंट्स की कमी देखी गई। कल तो 2134 पॉइंट्स की कमी थी, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है। 3 खरब से ऊपर सरमायाकारों के डूब गए। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं? क्या बैनुल-अक़वामी मार्केट्स का असर है? बैनुल-अक़वामी तौर पर ये तमाम तर असर हमारी स्टॉक मार्केट ले रही है, या फिर पाकिस्तान भर में ही कोई मामला है सेंटिमेंटल या फंडामेंटल से जुड़ा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी से उतार और उतनी ही तेज़ी से चढ़ाव की सूरत हाल हम देख भी रहे होते। ताजिर इत्तेहाद ने हड़ताल की और अंजुमन ताजिरान ने उसको भरपूर सपोर्ट किया। पूरे पाकिस्तान भर से ताजिर वहाँ पर मौजूद थे। क्या हड़ताल रंग ला रही है? क्यों की गई है हड़ताल? इसके अगराज़ व मकासद क्या थे और फिर फाइनल डिसीजन क्या होने जा रहा है इस हड़ताल के बाद? अगर की गई तो क्या कोई हासिल हसूल हुआ या नहीं? बिजली के नर्ख बढ़ने जा रहे हैं, कितना इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। तजारती खसारा बढ़ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा होते ही एक मिनी बजट की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करके आज देखेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद गफूर पराचा साहब ने स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है। सदर हैं पंजाब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान, रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं ताजिर कम्युनिटी का जो इत्तेहाद है, ताजिर कम्युनिटी की जो अंजुमन है उसके। आज ज़रा इनसे जानेंगे ये लोग क्यों हड़ताल कर रहे थे। इसके साथ साथ राना एहसान अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। इससे पहले कि बहुत सारी चीज़ें आज मैं नईम साहब आपसे पूछूं, पहले ज़रा हड़ताल पूछूं, क्योंकि हड़ताल से बड़ा कोई इशू आजकल मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद साहब, मुझे याद है कि आप जब लास्ट टाइम आए थे उस वक्त हड़ताल होने वाली थी, आपने हमें डेट भी बताई थी हमारे प्रोग्राम में। जी सर, हो गई, आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, उसके बाद क्या सर हुआ? क्या फिर ज़रा अगराज़ो मकासद जो थे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गई, महंगाई हो गई, इन चीज़ों के ज़रा हमें पॉइंटर्स भी बता दें और वजूहात भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद किया और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में मदद की। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये जो प्रॉब्लम्स बजट के बाद से चल रहे हैं, अब तो मिनी बजट भी आने लगा है। जो पाकिस्तान का सालाना कौमी बजट होता है, उसमें जो मामलात थे उसमें कुछ चीज़ें ताजरों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से तकलीफ़ दे रही थी। उसमें बिलखुसूस जो उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल हर शॉप पे लगाने का इरादा ज़ाहिर किया, बल्कि कानून में ज़ाहिर कानून बन गया, उसके ख़िलाफ़ ताजर बरादरी, चूँकि ताजर ये समझते हैं कि हम आसानी से टैक्स देना चाहते हैं। टैक्स देने से तो इनकारी नहीं है, पहले भी देते आए, आइंदा भी देते रहेंगे। जी, चाहते हैं कि आसानी हो, चूँकि ताजरों की अक्सरियत में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अब जो नई पौध है वो ज़रूर पढ़ रही है, लेकिन जो पहले वाले कारोबार कर रहे हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। वो इंग्लिश के जो दीगर फॉर्म्स आते हैं, जो इंग्लिश की चीज़ें आती हैं, वो वकीलों से तो भरवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आसान टैक्स दें, जिसमें उर्दू का फॉर्म हो, उस पर हम टैक्स दे दें, या कोई फ़िक्स टैक्स की ऐसी स्कीम आ जाए जिसमें हम परेशान ना हो। जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल जमा करवाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर जो टैक्स है हम बैंक में जमा करवा दें। और इसमें कोई ख़राबी नहीं है, हम टैक्स देने से इनकारी नहीं है। हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, ये टोटली गलत है, झूठ है। हम ये समझते हैं कि FBR और जो उसके मुतलका लोग हैं वो ताजरों को परेशानियों में डालकर जो करप्शन का दरवाज़ा है और वसी करना चाहते हैं और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। इस हवाले से हमने पहले भी बारहा गुफ्तगू भी की, मुज़ाकरात किए, एहतजाज किए। मुसलसल तीसरा माह है जो हमने एहतजाज किया। 29 सितंबर के बाद 26 अक्टूबर और फिर ये 30 नवंबर। और देखें, एक जमहूरियत के राग अलापने वाली गवर्नमेंट, जहाँ पे ये बात कही जाती है जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बल्कि जब ये ख़ुद कंटेनर पे थे, एहतजाज कर रहे थे, ऑफ़र्स कर रहे थे अपने मुखालफिन को कि आप जब एहतजाज करना चाहेंगे हम आपको माहौल भी देंगे, खाना भी देंगे और कंटेनर भी देंगे पूरे। और अभी ये सूरत हाल है कि कल 30 नवंबर को हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जाना था, हमारे रास्ते रोक दिए गए। सरीना चौक में कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए। कि कौन सी जमहूरियत है? हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो हमने कोई नुकसान पहुंचाना है। हमारा मुल्क है, हमारी चीज़ें हैं, हम क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जितना किरदार ताजर का है शायद किसी और तबके का नहीं है, हम ये समझते हैं। तो हमें ही ज़बरदस्ती रोका गया, जैसे हम क्रिमिनल लोग हैं। तो एक तो ये हम समझते हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी है। दूसरा महंगाई, देखा ना, महंगाई की कोई लिमिट ही नहीं है।
महंगाई आज कुछ रेट, कल कुछ रेट, और फिर उसके ऊपर तंज और मजाक की बातें भी होती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जी लोगों को कोई परेशानी नहीं, चूंकि मोटरसाइकिलों की तादाद बहुत बढ़ गई। इनको ये समझ नहीं आती कि लोग मोटरसाइकिल किस्तों पे ले रहे हैं। वो जो सफ़र करते हैं, वो जो किराया बचाते हैं, उसकी किस्तें दे के वो लेना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर जो ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकें। फिर दूसरी तरफ इसी तरह आप देखें डॉलर रेट 181 रुपये आज रेट मार्केट में, 181, और ये रेट कहाँ जाएगा, ये कोई सिर पैर नहीं है। और इसको रेट बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? जो अरबाब इख्तियार है, जिनको कुछ चीज़ें पता होती हैं और वो खरीदते हैं, मार्केट से शायद सर ये तो आपके सारे पॉइंटर्स आ गए। अब इसमें मैं थोड़ी डिटेल भी आपसे बात करता हूँ। नईम साहब, सर 2100 पॉइंट से ज़ायद की कमी, क्या हो गया सर, कैसे हो गया, क्या मसला है, मुझे तो समझाएं। देखने वाले भी कल बड़े परेशान थे। तारीख की तकरीबन तीसरी या चौथी बड़ी गिरावट है स्टॉक मार्केट में, और इसकी वजह बेसिकली जो आप देख रहे हैं कि लास्ट वीक हमने देखा होगा, ये जो कोरोना वायरस की नई किस्म का इस वक्त चर्चा हो रहा है, इसकी वजह से यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट में तकरीबन डॉ जोन्स में 2.5% की गिरावट आई थी। उसके बाद यह हमारे यहाँ जब मार्केटें खुली है तो एक तो वो इम्पेक्ट आया है कोरोना का, फियर का। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है ना, वो इस वक्त इतनी अनसर्टन है। फॉर एग्जाम्पल टी बिल्स 10.25% पे इन्होंने रिफ्यूज़ करके 11.66% पे लिए। फिर काइबर इस वक्त आपका जो है वो चला गया तकरीबन एक साल का 11.8% पे। अब ये जो अनसर्टनिटी है, ये मार्केट को बहुत बुरी तरह इसका झटका लगता है। तो फिर जो इंटरनेशनल $160 मिलियन की आपकी जो सेल होगी, या जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसने सेल कर दी, तो ये सारे फैक्टर इकट्ठे हो गए। और फिर जो कोरोना का पिछले 2 साल का इम्पैक्ट है, उसका जो फॉल आउट है ना, वो अब आना शुरू हो गया है। अब उसकी वजह से हुकूमत ने मुख्तलिफ मेजर लेने की कोशिश करी है कि हम इंपोर्ट को कंट्रोल करें, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। स्टॉक मार्केट जो है ना, वो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वो हमारी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का वो उस तरह का इंडिकेशन नहीं है कि वो मुल्क की मईशत को उस तरह प्रेजेंट कर सके कि एक दिन में 2000 पॉइंट गिर गई, दूसरे दिन 400 पॉइंट प्लस हो गई, फिर 600 पॉइंट गिर गई। मतलब इतनी वॉलेटाइल मार्केट में कल तकरीबन 500 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। और ये इतना बड़ा नुकसान है कि ये जो छोटा इन्वेस्टर होता है ना, वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि चलो मैं अपना लॉस बुक करके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मार्केट बढ़ा है ना, इसका अगर आप वैसे मॉनिटर करें तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क इंडस्ट्री को उस तरह नहीं पड़ता। जैसे कि बैंक है, अब बैंक को तो बड़ा फ़ायदा हो गया मार्केट बढ़ने से, और हुकूमत की मेजर बैंक अब 11.80 एक साल के काइबर पे हुकूमत अगर लोन ले रही है, या टी बिल्स 11.6% ले रही है, तो बैंकों की तो चांदी होगी। सिमिलरली आपका जो कुछ दूसरे सेक्टर हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर भी है, टेक्सटाइल भी है, उसको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे आपका कोई सीमेंट सेक्टर हो गया, या दूसरा जो लोकल बैंकिंग के साथ जो बड़े सेक्टर्स काम कर रहे हैं वो। लेकिन जो मेन वजह इस वक्त ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, इस वक्त इतना ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे और बिजनेस कम्युनिटी पे। इसका मतलब खास तौर पे ये जो अभी जो स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ना, जैसे उसको ऑटोनमस कर दिया। अब उस ऑटोनमस बॉडी से मसला ये है कि स्टेट बैंक की वजारत खजाना के साथ कोई बात नहीं होती है। आपस में फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप आपस में ख़त्म हो गया तो हर एक की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं। तो अब गवर्नमेंट के पास स्टेट बैंक से कर्जा लेना मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट कर्जा लेगा कि आप स्टेट बैंक से सारा कर्जा हुकूमत कमर्शियल बैंकों से ले रही है। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी और मुल्क पे तकरीबन 1500 अरब रुपये जो सूद बढ़ाया गया था 13%, उसे 1500 अरब रुपये का जो है ना हमें फालतू देना पड़ रहा है। आप सिर्फ 2 सेक्टर को इकट्ठा करें ना, एक जो ये कर्जों की मद में आप पैसे दे रहे हैं 1500 अरब रुपए, और उसके अलावा जो आपका सर्कुलर डेट है 2500 अरब पे चला गया। 4000 अरब आपका जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। राना साहब, बहुत सारी चीज़ें हो गई सर। आपने सुना शाहिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, नईम साहब भी। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ की आपने भी देखी, सबने देखी, सारे परेशान थे सर। बहुत दफ़ा मैं ये सुनता हूँ इन तमाम हजरात से जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। मुझे छोटा सा एक चीज़ मुझे पहले आपसे जाननी है, फिर मैं ज़रा ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आके आपसे यही सवाल करूँगा कि सेंटिमेंटल्स हैं या फिर हकीकी मानों में कुछ फंडामेंटल्स में भी तब्दीलियों की अब ज़रूरत है स्टॉक मार्केट के साथ साथ हमारी इकॉनमी वाले मामलात में। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले राना एहसान अफजल खान साहब से मैं ये जानने की कोशिश करने ही लगा था कि ब्रेक पर जाना पड़ा। राना साहब, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपने देख ली, फिर नवंबर में तिजारती खसारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नवंबर में ही अगर महंगाई की मैं शरह देखूं तो 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है। बिजली के नर्ख 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट बढ़ने का फैसला हो गया है। क्या क्या करेंगे सर, किधर किधर देखेंगे, फिर क्या बनेगा? देखिए, जो आउटलुक है वो काफी एक अनसर्टेनिटी की तरफ जो है देखी जा रही है। महंगाई जो थी वो 11.5% पे उसका आना, लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी हाई लेवल की जो है वो इन्फ्लेशन होगी। इसी तरह डॉलर की उड़ान जो है और डॉलर की है वो नहीं रुक रही। फिर आपका जो इंपोर्ट का जो अभी जो आया है कि 8 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी और 2.9 अरब की आपकी एक्सपोर्ट थी, और जो सिर्फ नवंबर के महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5.1 अरब होना, ये भी एक एक्सचेंज रेट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसकी गवाही देता है। और आगे आने वाले दिनों में आप इसको कैसे कवर करेंगे, एक बड़ा अनसर्टन माहौल है। इसी तरह मिनी बजट का आना, अनाउंस होना कि 600 अरब रुपए का जो मिनी बजट आ रहा है, जिसके अंदर तकरीबन जो है वो 200 अरब के आप पीएसडीपी को कम कर रहे हैं, 50 अरब से आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं, फिर 350 अरब रुपए की आप जो है एग्जेम्पशन जो है टैक्स की जो आपको एग्जेम्पशन आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सारी जो इम्पैक्ट इसका आना है, उसका असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, उसका असर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी क्या आउटलुक रखती है उस पर भी पड़ता है, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है। देखें, अभी तक जो है वो सुनने में आया है कि सऊदीया से जो पैसे आने थे उसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन हो गई है कि जो शराइत हैं वो कंफर्म हो गई और वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनका ना आना। IMF से जो 1 अरब डॉलर आना है वो भी अभी तक नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है ये हवा में लटकने से एक अनसर्टेन माहौल जो है वो है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर ये चीजें सेटल नहीं होती, सबसे बड़ा जो अरसलान इसमें मैं कहूंगा, देखें अब आप इसको जब प्रोजेक्ट करते हैं कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं अगर इसी स्पीड पे रही तो आप तो 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट से भी जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, और ट्रेड डेफिसिट 45 से 50 अरब का आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 14 से 15-16 अरब के दरमियान में होगा। और आपने राना साहब एक बात बताएंगे, राना साहब एक बात बताएं, आम आदमी के लिए आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो फिगर्स दिख भी रही हैं सर। ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह, एक बजटरी डेफिसिट है, जहाँ जहाँ पर बजट बनाएंगे उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गैप्स आएंगे। FBR ने अपनी कलेक्शन कर ली है, नो डाउट कर ली है, FBR ने एक परफॉर्मेंस दी, वज़ीर आज़म ने अप्रिशिएट भी किया। मुझे ये बताएं सर, पेट्रोल के मामले में लेवी अपनी जगह पर है, डीलर मार्जिन अपनी जगह पर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी खड़ी हैं अपनी जगह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतें कम तो होंगी, लेकिन हमारे पास ये जो टैक्सेस की भरमार है इसकी वजह से हम कीमतें कम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या बनेगा सर? देखिए, मैं समझता हूं कि जो FBR की परफॉर्मेंस है वो भी जो है वो बेसिकली इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स जो है उसका इकट्ठा होने से, क्योंकि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हैं तो उस पे इन सारी चीजों की कलेक्शंस भी रिकॉर्ड हैं, और वहां ज्यादा इसको क्रेडिट देना चाहिए कि ज्यादा इंपोर्ट की वजह से ज्यादा टैक्स कलेक्शन है। बहरहाल एक अच्छी परफॉर्मेंस है FBR की कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, लेकिन जो आपने बात की उतने ही आपके अखराजात भी बढ़ रहे हैं। जितनी इन्फ्लेशन हो रही है और रुपया डीवैल्यू हो रहा है, उतने ही आपके एक्सपेंसेस बढ़ने के भी उतने ही इम्कानात हैं। जो आगे मॉनेटरी पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है, आगे अगर ये जितने में इन्होंने जो टी-बिल्स जो है वो लिए हैं कमर्शियल बैंक्स ने, जो 11.5 पे उन्होंने हुकूमत को पैसा दिया है, तो ये तो अब आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगी आपकी इकोनॉमी। और सर एक और चीज भी है, अभी मुझे पीछे अभी फौरी बताया गया है कि जी थोड़ी देर पहले की भी खबरें आ रही हैं कि जो गाड़ियों की दरामद है उस पर भी पाबंदी, यानी दरामदी गाड़ियां उस पर भी पाबंदी होने का मामला बन रहा है। लग्जरियस जो कार हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ऐसा। अब ये जरा इस पर मिनी बजट में भी बात कर लेते हैं। मैं राना साहब आपके पास आता हूँ एक सवाल के साथ भी। इस वक्त शाहिद साहब मुझे ये बताएं, लोग भी जानना चाहते हैं,
हम वज़रा के मुंह से सुनते हैं जी कारोबार, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं। हकीकत में बताइएगा, आप ताजर बिरादरी हैं जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं, ख़ुद ताजर हैं, ताजर बिरादरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कारोबार बड़ा है या सुखड़ा है? सही बताइएगा सर, फैक्चुअल चीज़। बात यह है कि झूठ बोलना एक अलग चीज़ है, हक़ाइक़ एक अलग चीज़ है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पिछले 2 साल से, एक तो कोविड की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हुआ। जब कोविड के मामला थोड़े बेहतर हुए तो स्टेप बाय स्टेप कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खोले गए। अब इस वक्त जो पोजीशन है, कारोबार कदरे चल रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि 100% चल रहा है। अभी भी कारोबार 30-40% से ऊपर नहीं है जो नॉर्मल रूटीन में होता है। और जो हालात इस वक्त हैं कि लोग अपने लेन देन के जो उधार का माल लिया होता है, छोटे दुकानदार कारोबारी लोगों का ये होता है, वो जो रकम उधार है वो चुकता नहीं सक रहे, वो दे नहीं सक रहे, ठीक है। इसी तरह जो दुकानों के किराए होते हैं, जहाँ जहाँ दुकानें होती हैं, उनके किराए 2-2, 3-3 महीने के अभी भी बकाए हैं, चूंकि मैं उनके अंदर का बंदा हूँ। और सर एक चीज़ और भी बता दूँ, किराए बढ़ रहे हैं, आमदन बढ़े ना बढ़े, घरों के भी बढ़ रहे हैं, दुकानों के भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि किरायों में इजाफा, चूंकि वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही है तो किराए भी बढ़ने हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो दुकान खाली होती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 25,000 किराए पे, वो दोबारा 25,000 पे लोग नहीं ले रहे, कारोबार ना होने की वजह से। ये मैं समझता हूँ कारोबार कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। जी ठीक। नईम साहब, सर मिनी बजट, IMF के साथ मुआहिदा, ये आप 2 हज़रात यहाँ बैठे हैं, मुझे बताएं सर, गाड़ियाँ हमारे लिए एक लग्जरी आइटम हो सकती है, लेकिन क्यों हम शैम्पू, साबुन, इन चीज़ों को लग्जरी आइटम समझना शुरू हो जाते हैं? ये तो घर की ज़रूरत है सर, आपने यूज़ करने ही करने हैं। अब इतना भी महदूद ना करें आप आवाम को। देखिए सर, अपना गवर्नर पंजाब सरवर साहब ने लंदन में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी है कि हमने IMF के सामने सब कुछ प्लेज कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि जैसे अभी शाहिद साहब भी बता रहे हैं कि हर बंदा इस वक्त कॉशियस अप्रोच में है। बिजनेसेस जो हैं वो मेरा ख्याल है कि 70% बिजनेस जो है ना वो डाउन हुए हैं, कोई 20-30% बिजनेस कोई हेल्थ वेल्थ के या दूसरे जो बिजनेसेस हैं वो शायद बेहतर हुए होंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ये कहती रही हमेशा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया, हम प्लस में आ गए। अब ये वो स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर अभी शायद थोड़ी सी हंसी भी आती है कि ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई, क्योंकि जब अप्रैल में IMF के साथ आपने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है तो उसमें जो शराइत हैं वो इंतहाई सख्त हैं। और आपने देखा होगा कि ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने आने से पहले कहा कि ये जो कर्जे ले लिए वो ज़्यादा, ये बड़ा गलत काम किया है, हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। अब ये जो लोग, जो स्टेट बैंक के गवर्नर और ये जो टीम गई थी जिन्होंने ये सब कुछ साइन किया, हमें वो सब कुछ करना पड़ा जो हम नहीं करना चाहते थे। अच्छा, हमने कहा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, उसकी वजह ये है आपने टीम का जिक्र किया। सेक्रेटरी खजाना को हटा दिया, बिल्कुल प्लानिंग डिवीजन से ये शेख साहब, ये साथ में जी 6 चलेंगे, ये साथ। राणा साहब, टीम, हम टीम का जिक्र करते हैं, कंटिन्यूअस टीम्स हटना लगना, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर ब्रेक है? ओके सर, एक ब्रेक लेता हूँ राणा साहब, ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर ज़रा टीम वाले मामले पर भी बात करता हूँ। अच्छा जी, सवाल तो मुझे राणा साहब से कुछ और करना था, लेकिन तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुन ली तो मैंने सोचा ज़रा उसी पर बात कर लेते हैं। राणा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे, उन्होंने तो कहा सारा कुछ ठीक है, हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल्स बेहतरीन हैं, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन क्या जो दूसरी तरफ बैठा आदमी यानी आम आदमी है वो भी ठीक जा रहा है? उस बेचारे को तो बड़ी परेशानी और तकलीफ है सर। वो तो कह रहे हैं ऑयल की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड है। आप जिस रेट पे अभी आपने अपने टी बिल्स फ्लोट किए हैं
वो सबके सामने है। तो इसका मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी भी रिवाइज होगी जाएगी। इसी तरह डॉलर जो है, अगर इसको ठीक कहते हैं कि डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा और बढ़ता चला जा रहा है, और आपने इस साल के अंदर अगर आपने डॉलर और रुपए के रेट को मेंटेन करना है, आपको कम से कम जो है आपने 30 अरब डॉलर की बोरोइंग करनी पड़ेगी, जिसमें 12 अरब वो हैं जो आपने वापस करने हैं, 12 अरब डॉलर जो डेट रीपेमेंट है, और 15 से 18 अरब का आपने जो है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करना है। तो ये फिर IMF के जो मिनी बजट लाया जा रहा है, मिनी बजट क्या अगर ठीक हो हालात तब लाया जाता है? नहीं सब जाहिर है तो इन्होंने बजट दिया। अच्छा राणा साहब, चूंकि वक्त की कमी, मुझे जल्दी से बताएं, टीम की तब्दीली सर बार बार कैसे चलेगा काम? अभी फिर सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गए। देखिए ये तो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम रहा है पीटीआई हुकूमत का कि अभी मेरे ख्याल से 6 जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, 7 जो हैं वो एफबीआर के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, और 4थे वजीर खजाना ये खुद हैं। तो अभी इनके 4 साल मुकम्मल नहीं हुए, और अगर इसी तरह की चेंजेस आती रहेंगी तो मैं समझता हूँ मुश्किल हो जाएगा ये मामला। शाहिद साहब से एक छोटी सी चीज़, फिर नईम साहब बात रहता आपके। शाहिद साहब सर कुछ फरमा रहे थे आप, मुझे ये बता दें इस वक्त के जो एफबीआर के साथ मामला है ताजरों के, वो सहल और आसान है? मुझे कई ताजरे कह चुके हैं कि हम काफ़ी परेशानी का अक्सर शिकार रहते हैं सेल्स टैक्स वाले मामले पर। देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर कोई मसला हल करने की कोशिश की जाए तो मसले हल हो जाते हैं। अगर कोई सोचे ही ना इस हवाले से कि हमने ये करना है, एक तरफ तो कानून साजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब हम छोटे ताजर को तंग नहीं करेंगे, और साथ साथ नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, तो हम किस बात पे यकीन करें? हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि ज़िम्मेदार लोग बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, बड़े बड़े ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये समझू शायद साहब कि अभी कोई इसका हासिल उसूल नहीं है, जो हड़ताल हुई है अभी भी मामला लटके नहीं सब जल्दी से फाइनल। इसका हासिल उसूल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि पॉलिसी साजी नहीं होगी। मैं समझता हूँ ताजर भी इस वक्त जो है ना जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं, ये एहतजाज तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन निगोशिएट उस टर्म पे कर नहीं पा रहे। पहली बात करना चाहिए, मतलब है कि क्या आप रियायत क्या ले सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए अब प्रॉपर्टी की कीमत उन्होंने 50,000 इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी सर ये एक चीज 3.5 लाख में चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पूरे मुल्क में स्टैंड हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। साथी होंगे इंशाल्लाह उसमें। ये जो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं इस पर भी हम बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद गफूर पराचर साहब आपका भी, नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल खान साहब का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।